स्वागत है आपका राजस्थान जीके बाय आरसी यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आज सफर करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने पर जो वीरता और स्वाभिमान की एक अद्भुत कहानी कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि ये टकराव शुरू कैसे हुआ, वो कौन सी बातें थी जो इस महासंग्राम तक ले गईं, युद्ध के मैदान में असल में हुआ क्या, और क्यों आज भी इस युद्ध के नतीजे पर बहस होती है, और आखिर में हम इसकी विरासत को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस टकराव की जड़ को, जो सिर्फ दो शासकों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच की जंग थी। देखिए, 16वीं सदी का वो दौर था जब मुगल सम्राट अकबर पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना चाहता था। लगभग सभी राजपूत रियासतें उसकी अधीनता स्वीकार कर चुकी थी, पर एक चट्टान की तरह खड़ा था मेवाड़, जो किसी भी कीमत पर अपनी आजादी का सौदा करने को तैयार नहीं था। तो ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं था। एक तरफ था अकबर का विशाल साम्राज्य बनाने का सपना, तो दूसरी तरफ था महाराणा प्रताप का अपने राजपूत सम्मान और स्वायत्ता को बचाने का अटूट संकल्प। अब देखिए, लड़ाई हमेशा आखिरी रास्ता होती है। अकबर ने भी जंग टालने की पूरी कोशिश की और कूटनीति का रास्ता अपनाया। एक के बाद एक 4 शांति दूत मेवाड़ भेजे गए, लेकिन महाराणा प्रताप का एक ही जवाब था, मेवाड़ की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। और यहीं से ये तय हो गया कि अब तलवारें ही बात करेंगी। और फिर वो दिन आया, 18 जून 1576। हल्दी घाटी की संकरी पहाड़ियों में दो सेनाएं आमने सामने थीं। जरा फर्क देखिए, एक तरफ राजा मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 28,000 मुगल सैनिक, जिनके पास घुड़सवार, हाथी और बंदूकें थीं, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के साथ करीब 7,000 मेवाड़ी, लेकिन उनके साथ थे वफादार भील धनुर्धर और हकीम खां सूर जैसे अफगान योद्धा। अब सवाल ये कि हल्दी घाटी ही क्यों? ये महाराणा प्रताप की बेहतरीन सैन्य रणनीति थी। वो जानते थे कि खुली लड़ाई में मुगलों की विशाल सेना से जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ऐसा उबड़-खाबड़ और संकरा इलाका चुना जहां बड़ी सेना का कोई मतलब नहीं रह जाता और गुरिल्ला युद्ध आसानी से किया जा सकता है। करीब 3 घंटे तक भयंकर युद्ध चला। शुरुआत में तो प्रताप के सैनिकों ने मुगलों के छक्के छोड़ा दिए, लेकिन आखिरकार सैनिकों की भारी संख्या ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप घायल हो गए और उन्हें अपना संघर्ष जारी रखने के लिए मैदान से पीछे हटना पड़ा। और यहीं से इस युद्ध का वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जिस पर आज तक बहस होती है कि इस लड़ाई का नतीजा क्या रहा। तो आखिर ये युद्ध जीता किसने? सच कहूं तो इसका जवाब सीधा नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। अगर मुगल पक्ष की बात करें तो हाँ, उन्होंने युद्ध के मैदान पर कब्जा किया, एक जरूरी व्यापार मार्ग को भी सुरक्षित कर लिया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उनका जो मुख्य मकसद था महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, उसमें वो पूरी तरह नाकाम रहे। प्रताप का प्रतिरोध तो जारी ही रहा। हल्दी घाटी का असली महत्व उसके तात्कालिक नतीजे में नहीं, बल्कि उस विरासत में है जो वो अपने पीछे छोड़ गया। ये लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं रही, ये राजपूतों की वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। इसने ये दिखा दिया कि अगर हौसला हो तो गुरिल्ला युद्ध से बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। इसी लड़ाई ने आगे चलकर शिवाजी महाराज जैसे कई योद्धाओं को प्रेरणा दी। और सबसे बड़ी बात, जरा सोचिए, अकबर के अपने दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने प्रताप की मृत्यु पर क्या लिखा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि असल में तो प्रताप हर तरह से जीत गए और बादशाह हार गया। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, किसी लड़ाई की जीत का असल मतलब क्या है, अगर लड़ने वाले का जज्बा और आज़ादी की लौ कभी बुझी ही ना हो। शायद हल्दी घाटी हमें यही सिखाती है कि कुछ जीतें मैदान पर नहीं बल्कि दिलों में दर्ज होती हैं, और हार ना मानना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।